हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 10, आज करेंगे 11 से। देखिए, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप क्या करेंगे, आप फिगर को बनाते चलेंगे, ठीक है ना। एक स्टेप पढ़ेंगे, उसका बाद फिगर बनाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। देखिए, क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते आप फिगर बनाते रहिए। देखिए, ये आपका है, मान लीजिए पोल 1, ये है आपका पोल 2, पोल 1 एंड पोल 2। इन दोनों के बीच की दूरी बोला है कि आपका 80 मीटर है, 80 मीटर। ओके, इनकी दूरी जो है, ऊंचाई H1 H अगर जो मान लें तो ये भी H है, ये भी H है, यानी कि हाइट सेम है। अब ये पोल है तो वर्टिकली स्टैंड होगा यहाँ पे। अच्छा, अब आगे क्या बोला गया है, बोला ये गया है आगे कि एक पॉइंट से, यहाँ मान लीजिए बीच में आपका कोई पॉइंट P है, ठीक है ना। तो ये बोला है क्वेश्चन में, किसी पॉइंट P से एक पोल के टॉप से कितना बन रहा है, आपका एलिवेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और दूसरे पोल के पॉइंट से और इस पॉइंट P पर आपका डिप्रेशन एंगल बन रहा है। अच्छा, तो डिप्रेशन एंगल बनता कैसे, आप पहले ये समझिए। अगर जो यहाँ से कोई ऑब्जर्वर पॉइंट P पे अगर जो फोकस कर रहा है, देख रहा है, तो एक आएगा लाइन ऑफ साइट, ये है आपका लाइन ऑफ साइट येलो एस, एंड पैरेलल एक लाइन जाती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। यह है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहीं बनता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दिया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, ठीक है ना। अच्छा, आप समझने की कोशिश करिए कि जब भी हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर जो है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल दो लाइन अगर जो है तो वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। अच्छा, और एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर जो खींच दी जाए यहाँ पे, तो यहाँ क्या होता है, अगर जो यहाँ आपका एंगल थीटा बन रहा है ना, तो यहाँ भी आपका एंगल थीटा बनेगा। क्यों, ये आप पिछली क्लास में पढ़े हैं कि यहाँ जो होता है, यहाँ बनता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण होता है यहाँ पे। अच्छा, अब समझना क्या आपको क्वेश्चन में और क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि आपको H फाइंड करना है, और P से इस पोल की और P से इस पोल के बीच की दूरी चाहिए। यानी कि ये तो पूरा 80 मीटर दे दिया, लेकिन P जो है इस पोल से कितनी दूरी पे है और इस पोल से कितनी दूरी पे है, ठीक है ना। अच्छा जी, हम क्या करेंगे अब, जब हम पढ़ाए थे इसको, अगर जो मेथड 1 की बात करें तो मेथड 1 में हम क्या बताए थे, आपको कि यहाँ जो H का मान होता है, H का मान जो होता है ना, वो कितना √AB होता है। और यहाँ अगर जो पॉइंट दे दें, मान लीजिए यहाँ पे है A, B एंड P एंड Q, PQR कर देते हैं, PQR। अब देखिए, अगर जो हम मेथड 1 की बात करें, जो कि फास्ट ट्रिक है आपका मेथड 1, तो इसमें हम बताए थे कि यहाँ अगर जो ये कंडीशन बन रहा है ना, देखिए यहाँ 30 बनेगा तो यहाँ भी आपका 30 बनेगा, ठीक है। जब 60-30 इस तरह से बनता है, तो हम बताए थे कि यहाँ जो रेशियो होता है ना, यानी कि BP रेशियो PQ, ये होता कितना है, बताए थे 1:3 होता है, ठीक है। कैसे होता है ये तो बाद में समझा देंगे, अगर जो आप बोलेंगे तो समझा देंगे ये सब होता कैसे है, लेकिन आप मान लीजिए यही होता है। क्यों आपको समझाई इसलिए नहीं है, क्योंकि ये तो आपके लिए ज़रूरी है नहीं उतना। आपको मान लीजिए आंसर चेकिंग में काम आ गया तो आ गया, वही जो आपका बेसिक है, बेसिक से ही यही आता है, 1:3 जो आ रहा है आपका, बेसिक से यही आया है। तो आप ये समझ लीजिए मेथड 1 आंसर चेकिंग के लिए, और तो वो देखा जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर जो ये 1:3 में है, यानी कि 80 मीटर जो है, देखिए यहाँ तक 1 और ये 3 है, यानी कि रेशियो की बात करें तो 1 + 3 यानी कि 4x मान लीजिए, 1x 3x, तो हम बोल सकते हैं ये 4x जो है ना, ये आपका 80 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। x = 20 मीटर, ओके, यानी x = 20 मीटर, देन 1x = 20 मीटर एंड 3x = 60 मीटर। अच्छा जी, अब हमको क्या समझ में आया कि जो 3x है ना, ये आपका कितना है 60 मीटर, और ये 1x जो है ना आपका
ये आपका 20 मीटर। अच्छा, अब तो लग गया आपका, मेथड 1 ही बता रहे हैं आपको। तो यहाँ अगर जो एच की बात करेंगे या तो यहाँ एच की बात करेंगे, दोनों सेम रहेगा। अगर जो यहाँ आपका 60 बन रहा है तो यहाँ 30 बनेगा, और हमको पता है 30 के बगल वाला जो होता है वो √3 गुना होता है। अगर जो ये 20 मीटर है तो आप एच बराबर निकाल सकते हैं कि 20 इंटू √3। तो आप √3 भी मान रख सकते हैं, या तो यही रख दीजिए 20 √3, या फिर 20 इंटू 1.732 कर दीजिए। अब यहाँ से 0 हटाइए, यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ दशमलव लगाइए, उसके बाद 2 का गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 सात 14, 2 एक कम 2, 1 हासिल 3, 34.64। ये आ गया मीटर में आपका एच का मान। एच कितना आ जाएगा उस हिसाब से आपका 34.64। ठीक है, तो आसान था मेथड नंबर 1। ये आपको मान लीजिए कंपटीशन में आप बैठ गए, आंसर दिखना है, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, आप वहाँ लगा सकते हैं बड़े आराम से, आंसर चेकिंग कर सकते हैं इससे। तो अब चलते हैं मेथड नंबर 2 के पास। देखिए, अगर जो मेथड नंबर 2 की बात करें, हम क्या बोले थे कि आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो इसी में मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में, यानी हाइट्स एंड डिस्टेंस में। अब मेथड नंबर 2 की बात करें तो मेथड नंबर 2 में देखिए, एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो हम बताएं हैं कि दोनों ट्रायंगल में आप क्या लगाएंगे, वही tan sin जो भी, यानी कि जो चीज़ दिया हुआ है। अब अगर जो यहाँ बात करें हमको क्या दिया गया है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ अगर जो हम x मान लें और इसको y मान लें, बात समझिए, x मान लें y मान लें, तो h और x के बीच में हमको रिलेशन चाहिए इस ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करें अगर जो PQR की बात करें, इन ट्रायंगल PQR में हम क्या लगाएंगे, देखिए tan अगर जो लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखिए इसमें अगर जो हम tan लगाएंगे तो tan क्या होता है आपका, tan होता है आपका tan 30 इज इक्वल टू हो गया, tan 30 क्या होगा आपका इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQR में, हाँ tan होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है आपका h, बेस कितना है आपका x। अच्छा जी, और tan 30 का मान जो होता है आपका होता है 1/√3, यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू h/x। अच्छा, और हम करेंगे क्या, यहाँ से x का मान अगर जो निकालें, x बराबर हो जाएगा √3h। ओके, उसके बाद दूसरे ट्रायंगल में देखा जाए, दूसरे ट्रायंगल ABP में, एंड इन ट्रायंगल ABP, अगर जो ABP की बात करें तो यहाँ लगेगा आपका tan 60 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h/y करेंगे। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h/y, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा h/√3। ठीक है, h/√3 आ गया। अब एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे x + y जोड़ दीजिए आप, h का मान निकल जाएगा, यानी कि इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अगर जो हम देखें इसको, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे अगर जो, तो हो जाएगा x + y इज इक्वल टू √3h प्लस h/√3। अच्छा जी, x + y है क्या मेरा, अगर जो x + y की बात करें तो ये आपका है 80 मीटर, इसके जगह पे आप लिखेंगे 80 मीटर इज इक्वल टू, इसको आप अगर जो जोड़ेंगे तो √3 और √3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 3h प्लस h/√3। ठीक है, 80 मीटर इज इक्वल टू, अब देखिए 3h प्लस h कितना हो जाएगा, 4h/√3। अच्छा, ये होगा कितना, देखिए ये 4 से इसको काट देंगे, इधर देखिए यहाँ 20 बचेगा, यानी कि 20 इज इक्वल टू h/√3। ठीक है, तो यहाँ से h निकालेंगे तो 20√3 और 20√3 और क्या निकाले थे, 34.64 मीटर आ गया आपका h का मान। ठीक है ना, h का मान आ गया आपका। अगर जो h के मान से अगर जो आप x निकालना चाहें तो ये भी आसानी से निकल जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना है, √3 इंटू h
तो हो जाएगा √3 इंटू एच का मान 20√3 है, 20√3। तो एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 60 मीटर एंड वाई इज इक्वल टू 60 आ गया ये, तो 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये मेथड जो है आपका लॉन्ग मेथड है, बट यही कंपलसरी आपकी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो आप यही लगाएंगे। और जो मेथड 1 बताए थे आपको वो 5-10 सेकंड में आ रहा है आंसर, बट वो आंसर चेकिंग के लिए या फिर MCQ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जो एग्जामिनेशन में टाइम नहीं है आपके पास तो मेथड 1 लगा सकते हैं, शायद एग्जामिनर आपको नंबर दे दे, बट ये वाला आपको एग्जामिनेशन में लगाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते रहिए, फिगर बनाते रहिए। देखिए बोला गया है 2 men आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए टावर। एक टावर है, उस टावर के दोनों साइड में अपोजिट साइड, यानी कि देखिए यहाँ एक टावर है यहाँ पे, इस टावर के अपोजिट साइड, इस साइड भी उस साइड भी 2 आदमी हैं। एक आदमी है मान लीजिए आपका यहाँ पे और दूसरा आदमी आपका मान लीजिए यहाँ पे है। ये है मैन नंबर 1 एंड ये है मैन नंबर 2, ठीक है ना। M1 M2 है। उसके बाद क्या बोला गया है, दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, ये क्या बोल रहा है, यानी कि ये जो दोनों है ना अपने अपने जगह से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। ये एक वाला कह रहा है कि हमारे यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप से कितना बन रहा है 45, यहाँ कितना बन रहा है 45। और दूसरा क्या रहा है, नहीं मेरे साइड से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 एंगल का, ठीक है ना। ए हो गया, यहाँ M1 मान लीजिए, A और B मान लीजिए यहाँ पे। और यहाँ एक टावर कितना है वर्टिकली स्टैंड है 90 एंगल का। और आगे क्या बोला गया, इफ़ द हाइट्स ऑफ द टावर इज़ 50 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मैन। अच्छा जी, देखिए ये है आपका फिगर। यहाँ क्या बोला गया है, ये जो टावर है ना 50 मीटर का है। अच्छा जी, अगर जो मेथड 1 की बात करें, मेथड 1 से आपका 5 सेकंड में लगेगा। देखिए मेथड 1 अगर जो देखा जाए मेथड 1, तो इस ट्रायंगल में अगर जो देखा जाए यहाँ कितना 50, हमको पता है 50 वाले केस में क्या होता है कि जो ये परपेंडिकुलर है ये और ये जो आपका बेस है ये दोनों सेम होता है। क्यों, यहाँ 45 बनेगा तो यहाँ भी 45 बनता है। इसके सामने वाला ये साइड, इसके सामने वाला ये साइड इक्वल होता आता है। तो 50 मीटर ये, तो 50 मीटर ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। सेम कंडीशन में यहाँ अगर जो 30 है तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 50√3 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो इन दोनों के बीच की बात करें M1 और M2 के बीच की बात करें तो ये हो जाएगा 50 + 50√3, ओके। अगर यहाँ कॉमन ले लें 50 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा आपका 1 + √3, ये हो सकता है। या तो आप √3 का मान रख दीजिए, √3 1.732 रख दीजिए, उसके बाद जोड़ के 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। यहाँ माइनस नहीं है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। ये हो गया मेथड नंबर 1। बट हम चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड 2 जो कि है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल नंबर 1 की, ट्रायंगल पहले की बात करेंगे। इस ट्रायंगल में क्या होगा, यानी कि यहाँ लगाएंगे क्या, देखिए यहाँ है परपेंडिकुलर या इसे बोलते हैं लंब, और बेस है बेस या फिर बोलते हैं आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है 10 में, तो यहाँ 10 लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABM2 में क्या करेंगे, लगाएंगे 10 थीटा लगाएंगे। थीटा का मान 45 दिया गया है। इसके लिए 45 के लिए ये आप AB जो है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BM2, ओके। 10 45 1 होता है, तो AB का मान कितना दिया गया 50 मीटर एंड BM2 का मान कितना दिया गया है, मान लीजिए BM2 कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। तो BM2 कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ, और BM2 का मान आ जाएगा आपका 50 मीटर, ठीक है ना। अच्छा जी, और दूसरे ट्रायंगल की बात करें, दूसरे ट्रायंगल में क्या होगा, इन ट्रायंगल ABM1 में क्या बोला गया है, यहाँ 30 अगर जो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे 10। यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही चाहिए, यानी कि लंब बटे आधार ही चाहिए, तो 10 लगाएंगे। 10 थीटा की जगह पे आपका देखिए 30 है,
और 30 के लिए यहाँ सामने वाला 30 के ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी 50 मीटर दिया गया है, बेस कितना दिया गया है BM1। ओके, ये tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 इज इक्वल टू 50/BM1। अच्छा जी, तो BM1 की बात करें आ जाएगा आपका 50√3। अब 50√3 लिखिए, या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको करेंगे आप 50 तो 1.732 करेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 1 16, 5 7 35, 1 36, 3 5 1 5, 5 3 8। अच्छा जी, देखिए 1 2 3 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए था 8.6 आने के लिए यहाँ, लेकिन इस जीरो की वजह से दशमलव यहाँ ना लगने की बजाय लगेगा यहाँ मीटर। 86.6 मीटर आ गया आपका BM1। अच्छा, तो निकालेंगे अगर जो डिस्टेंस बिटवीन मेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मेन कितना आ जाएगा आपका, यानी कि BM2 प्लस BM1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 50 प्लस 86.60, ये कितना हो जाएगा आपका 136.60 मीटर। ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन मेन, यानी M1 और M2 के बीच की दूरी। और यही चीज़ देखिए, यही चीज़ ये भी आया था यहाँ पर भी, अगर इसका भी सॉल्व करेंगे ना तो ये भी आपका आएगा 136.60 मीटर। ओके, तो क्वेश्चंस आसान है, बस आप लगाइए, मेहनत करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का सेम टू कॉपी है, आप लगाइएगा, सेम इसी तरह लगेगा, बस न्यूमेरिक वैल्यू जो है चेंज कर दिया गया है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया है, बट लगेगा सेम इसी मेथड से, आप लगाइएगा। क्वेश्चन आसान है बहुत। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 एंगल which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते रहिए, फिगर बनाते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन पढ़िए, साथ ही साथ क्या करिए आप फिगर बनाइए। देखिए बोला गया इसमें, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 एंगल। यानी कि एक टावर है और ये क्या है आपका रोड है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, इस टावर के टॉप पर यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ पे क्या है आपका कार है, ठीक है। यहाँ क्या है कार, अब ये कार को देख रहा है। चलिए बनाते हैं कार। यहाँ पे क्या है आपका कार, अब ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको, ठीक है ना। हम क्या बताएं, जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे ऑब्जर्व करता है तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कहाँ पे आपका, यहाँ ना बनाइएगा ना तो यहाँ बनाइएगा, बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 30 एंगल का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इसको इसके नॉर्मल स्पीड से क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, देख रहा है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 एंगल। अच्छा जी, ध्यान से समझिए, यहाँ 30 बन रहा था, लेकिन क्या हुआ 6 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि ये एंगल जो है ना ये चेंज हो गया। यानी कि ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये कार आ रहा था, इस साइड कार आ रही थी टावर के पास, तो जब इसको देखा पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन बना कितना 30 एंगल का, बट किसी पॉइंट पे ये आगे कार यहाँ पहुँच गई, ये अभी भी उसको ऑब्जर्व कर रहा है। कार कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई कार आपकी, ठीक है ना। कार आपकी यहाँ पे आ गई और टावर की तरफ ही जा रही है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है ये, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है ना, ये बना रहा है आपका 60 एंगल का, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 एंगल।
अब देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन जो है आप 60 एंगल बनाने के लिए अब ऐसा ना करिएगा एक लाइन यहाँ से तो एक लाइन इधर बढ़ा दीजिएगा। 60 एंगल इस तरह से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, और ये चेंज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हर एक केस में बनेगा, हर कंडीशन में बनेगा। आप चाहे ऊपर से ऑब्जर्व करिए, नीचे से ऑब्जर्व करिए, चाहे जहाँ से ऑब्जर्व करिए, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा। बट ये चेंज होता है, यानी कि कार यहाँ से कहाँ गई? यहाँ पे, यानी कि सी से किस पॉइंट पे पहुँच गई? बी पे। अच्छा जी, अब ध्यान से समझिए, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जब भी आपका कहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ध्यान से समझिए, ये जो ब्लैक वाला बन रहा है ना, ब्लैक वाले के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 30। अगर जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था तो यहाँ अगर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो यहाँ भी 30 बनेगा। जेड बन रहा है यहाँ पे भी, देखिए जेड, तो यहाँ 30 तो यहाँ भी 30। सेम कंडीशन में आपका इसमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका 60 एंगल का, तो यहाँ भी आपका बनेगा 60। बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा जी, अब एक चीज़ और समझिए, यानी कि ये जो कार है ना सी से बी तक पहुँचने में कितना टाइम लिया? 6 सेकेंड का टाइम लिया। अच्छा जी, अब ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मेथड 1 से आप ये क्वेश्चन भी 10 सेकेंड के अंदर लगेगा आपका भी, यानी कि जो सी से बी है ये कितना है? 6 सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला क्या गया है? फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम इट पॉइंट। ध्यान से समझिए, ये क्या है? सी। अब इस सी पॉइंट से बी तक पहुंचने में इसको लगा 6 सेकेंड। और क्वेश्चन में ये बोला है, यानी कि ए अगर जो मान लें ए बी और यहाँ ओ मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये बोल रहा है ना कि जिस तरह से सी से बी तक पहुंचने में 6 सेकेंड लिया, तो आप ये बताइए कि बी से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा? कितना टाइम लेगा, यही पूछा गया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये होता है कि जो रेशियो 1:2 का होता है, ठीक है ना, बताए थे आपको, याद होगा ये चीज़ हम बताए थे आपको कंसेप्ट वाले वीडियो में। नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए। यानी कि बी से सी तक और ए से बी तक, यानी कि ए बी रेशियो बी सी कितना होता है? यानी 1:2। ये होता है आपका डिस्टेंस होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर जो आपको अल्टरनेट वाला है यानी कि ऑप्शनल है, तो आप मात्र 10 सेकेंड के अंदर अंदर इसको सॉल्व करेंगे, उतना भी नहीं लगेगा। अब ध्यान से समझिएगा, यानी कि जो BC है ना, BC कितना मीटर है? मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पे है, 2 मीटर मान लीजिए, और ये 1 मीटर है। अब अगर जो कोई कार है 2 मीटर दूरी को तय करने में 6 सेकेंड ले रहा है, तो इसकी आधी दूरी जब तय करेगा तो आधा समय लेगा। अगर जो आप मान लीजिए 2 मीटर जा रहे हैं, 2 मीटर में आपको 6 सेकेंड लग रहा है, तो हम बोल दें कि आपको 2 मीटर जाने की बजाय आपको 1 मीटर जाना है उसी स्पीड से, तो जहां आप 6 सेकेंड ले रहे हैं उसका आधा टाइम लगेगा आपको जाने में, ठीक है ना। और अगर जो यहाँ देखें, जो डिस्टेंस होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली टाइम के, ठीक है ना। तो अगर जो यहाँ 2 मीटर जाने में इसको कितना लगा? 6 सेकेंड, तो 1 मीटर जाने में लगेगा आपको, इसको कितना लगेगा? 3 सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो लगेगा इसको 3 सेकेंड। मेथड नंबर इसे बोलते हैं 1, ठीक है ना। आंसर चेकिंग और ऑप्शनल, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मान लीजिए आप 10 के बाद कोई एग्ज़ाम देंगे, इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो हाँ आपको ये नहीं देखा जाएगा आप कितने तेज़ हैं पढ़ने में, आप ऑप्शन सही क्लिक कर रहे हैं, सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। पॉलिटेक्निक हो गया या फिर BSU का एग्ज़ाम हो गया या फिर और कहीं इंट्रेंस एग्ज़ाम का आप अगर जो एग्ज़ाम देंगे तो उस सब में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसका नोट्स प्रॉपर बना के रखिएगा। क्वेश्चंस जो है इसको भी सेम मेथड 1 मेथड 2 करके आप लगाइएगा और बार बार रिवीजन करिएगा। आपको नॉर्मली क्लास में नहीं ये सब बताया जाएगा, मेथड 1 केवल मेथड 2 बता के ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेथड नंबर 2।